खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब से अंतरिम सरकार आई है, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में इतिहास आड़े आ रहा है। बांग्लादेश अभी भी 1971 के दौरान पाकिस्तान के अत्याचारों को भूल नहीं पा रहा है। ये एक बार फिर से सामने आया है पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के मौजूदा दौरे के दरमियान। बांग्लादेश के साथ जन्मजात दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश में ढाका पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार अपनी कूटनीति में किस हद तक सफल हो पाए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रिश्तों के तार जोड़ने के लिए बार बार धर्म का राग छेड़ने की कोशिश की। भले ही दोनों देश कई मुद्दों पर सहमति बनाने का ऐलान करते नजर आए, लेकिन शत्रुता के मूल मुद्दे पर बात जस की तस बनी रही। तो इसाक डार ने इस्लाम के बताए गए रास्ते के अनुसार दिल साफ करके आगे बढ़ने का संदेश दिया। लेकिन बांग्लादेश संबंधों की बदलती डोर के बीच अनसुलझे मुद्दों पर कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसाक डार के सामने वित्त मामलों के साथ 1971 नरसंहार को लेकर माफी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तान के लोगों के मामले पर चर्चा हुई। इस पर इसाक डार पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों के सहारे भागते नजर आए। उन्होंने कहा कि अनसुलझे मुद्दों को 1974 और फिर 2002 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के दौरान 2 बार सुलझाया जा चुका है। दरअसल पाकिस्तान 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के आरोपों को खारिज करता रहा है। इस पर माफी मांगने से भी कतराता रहा है, लेकिन बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि 1971 के अत्याचारों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को स्वीकार करनी होगी। अभी इसी साल 15 वर्षों में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। इस दौरान 1971 घटना पर माफी के साथ पाकिस्तान से अलग होने के बाद 4.32 अरब डॉलर के बकाये की मांग भी रखी गई थी। पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की घटनाओं पर खेद तो जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ ढाका के दौरे पर थे। उस समय बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी। तब भी मुशर्रफ ने सिर्फ खेद जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि सिर्फ खेद से काम चलने वाला नहीं है। अब बांग्लादेश में आवामी लीग को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, तो पाकिस्तान एक बार फिर आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो दोनों देशों के संबंधों की बहाली में 1971 की घटनाएं अब भी बड़ी बाधा हैं। अब दोनों देशों ने ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर कर संबंधों को आगे घसीटने का एक प्रयास किया है। लेकिन स्वाभाविकता से परे ये दोस्ती का गठबंधन कितने दिनों चल पाएगा, ये बांग्लादेश में फरवरी में आने वाली सरकार पर निर्भर करेगा कि वो यूनुस प्रशासन की तरह इन पींगों को कहां तक बढ़ाती है।